ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां हम आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें बताएंगे। क्रिप्टो मार्केट्स में हल्की गिरावट का शिकार एक और लेंडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स वॉल्ट ने 4 जुलाई को घोषणा की कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और डिपॉजिट को सस्पेंड कर रहे हैं। कंपनी ने यह फैसला बाजार के वॉलेटाइल कंडीशंस के मद्देनजर लिया है। सिंगापुर के इस कंपनी के सबसे ज्यादा कर्मचारी भारत में हैं। वॉल्ट के सीईओ दर्शन भतीजा ने एक बयान में कहा कि कुछ बड़े बिजनेस पार्टनर की वित्तीय हालत बिगड़ने के बाद वॉल्ट के कारोबार पर असर पड़ा है। साथ ही 12 जून से अब तक ग्राहकों ने वॉल्ट से तकरीबन $198 मिलियन विड्रॉ किए हैं। इस विड्रॉल का सिलसिला टेराफॉर्म लैब्स के यूएसटी स्टेपलिकॉन के कोलैप्स से शुरू हुआ। वॉल्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि वो भारत और सिंगापुर के फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर्स के साथ रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं ताकि वॉल्ट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट सुरक्षित रहें। वहां एफबीआई ने $4 बिलियन वन कॉइन फ्रॉड वाली क्रिप्टो क्वीन को 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगेटिव्स लिस्ट में शामिल किया है। 2014 में राजू इग्नेटोवा ने वन कॉइन की स्थापना की, जो बिटकॉइन को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया था। इग्नेटोवा ने 3 साल में निवेशकों को चूना लगाया, $4 बिलियन कमाया और फरार हो गई। यूरोपोल ने इन्हें पिछले महीने यूरोप की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। इस हफ्ते एफबीआई ने इग्नेटोवा को टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगिटिव्स की अपनी सूची में शामिल किया और हवाला दिया कि वो बड़े पैमाने पर फ्रॉड स्कीम को लीड कर रही थी, जिसने दुनिया भर के लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचाया। इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि इस बुल्गारियन बेस्ड प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित करने वाला कोई ब्लॉकचेन नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स इस लार्ज स्केल फ्रॉड को एक इंटरनेशनल पिरामिड स्कीम कह रहे हैं। क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल 3AC यूएस बैंक्रप्सी कोड के चैप्टर 15 के तहत यूनाइटेड स्टेट्स में लेनदारों से सुरक्षा की मांग कर रहा है। ये कोड विदेशी देनदारों को यूएस एसेट्स को शील्ड करने की अनुमति देता है। सिंगापुर बेस्ड 3AC क्रिप्टो मार्केट्स में तेज बिकवाली से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रोफाइल वाले निवेशकों में से एक है और इसको लिक्विडेट किया जा रहा है। 3AC के रिप्रेजेंटेटिव्स ने न्यूयॉर्क के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सिंगापुर के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने इस पर सीमा से ज्यादा संपत्ति रखने और झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया था। क्रिप्टो करेंसी में मंदी पिछले हफ्ते में एक और गहरी हो गई, जब मेजर प्लेयर्स लिक्विडेशंस, विड्रॉल, फ्रीजेस एंड ट्रेडिंग हॉल्ट से जूझ रहे थे। तो क्रिप्टो करेंसी में आज बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।